का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि ओकाड़ा में कौमी शाहराह पुल जोरिया के करीब तेज रफ्तार बस की रिक्शे को टक्कर हादसे के नतीजे में रिक्शे में सवार बच्चों और खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। हादसे की इत्तला मिलते ही मोटरवे पुलिस मौका पर पहुंच गई। बस ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। मोटरवे पुलिस के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि ओकाड़ा में कौमी शाहराह पुल जोरिया के करीब तेज रफ्तार बस की रिक्शे को टक्कर हादसे के नतीजे में रिक्शे में सवार बच्चों और खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। हादसे की इत्तला मिलते ही मोटरवे पुलिस मौका पर पहुंच गई। बस ड्राइवर मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। मोटरवे पुलिस के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। कसूर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। आपको बताएं कि कसूर में थाना मंडी उस्मानवाला की हदूद में खस्ता हाल मकान की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 4 शदीद जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में एक खातून और 4 साल बच्ची शामिल है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक घर के तमाम अफराद सहरी के बाद सो रहे थे कि मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 30 साल मोतिया और 4 साल जुमर जाँ बहक हो गए, जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मी अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कसूर के थाना गंडा सिंह वाला पुलिस की SHO अहद मसूद की सरबराही में बरवक्त कार्रवाई। 9 साल बच्चे से बदफाली की कोशिश करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। भेड़िया कला के रहायशी तैयब इस्लाम ने पुलिस को बताया कि इसका भतीजा 9 साल शहजाद घर से बाहर खेल रहा था। मुलजिम मुबीन बरगलाफ फिसलाकर अपने घर ले गया और बदफाली की कोशिश की। थाना गंडा सिंह वाला पुलिस ने मुलजिम मुबीन को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। डिप्टी डायरेक्टर इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सेल इस्लामाबाद की खसूसी हदायत पर इंस्पेक्टर सैयद शबीर अब्बास हमरा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद फहीम ने कार्रवाई करते हुए इंसानी स्मगलिंग में मुलविस मुलजिम मुदस्सर अब्बास को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को संगजानी के इलाके से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम सादालू लोगों से दुबई में वर्क वीजे के नाम पर खतीर रकम लेकर दुबई फरार हो गया था और 10 दिन कबल ही वापस आया था। मुलजिम ने मुद्दई मुकदमा सईद अफीफ रजा से 3 लाख रुपए दुबई के वर्क वीजा की मद में हथिया लिए थे, लेकिन मुद्दई को ना तो दुबई भिजवाया और ना ही पैसे वापस किए। मुलजिम मुदस्सर अब्बास को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। ओकाड़ा थाना सदर की हदूद 20 GD के करीब पुलिस और डाकू के माबैन क्रॉस फायरिंग का वाकया पेश आया, जहां अपने ही साथियों की फायरिंग से एक डाकू मौका पर हलाक हो गया, जबकि 2 डाकू रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। हलाक डाकू की शनाख्त नहीं हुई, जबकि फरार डाकू की गिरफ्तारी के लिए इलाके को घेरे में ले लिया गया है। थाना एक्साइज मर्दान के इलाके रशगई में कार्रवाई। पेशावर से पंजाब मुनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। तर्जुमान एक्साइज के मुताबिक इंटेलिजेंस इतला पर नाकाबंदी करके मुखबर शुदा गाड़ी की खुफिया खानों से 78 और 18 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली गई। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले 2 मुनशियात स्मगलर्स अपने सहूलतकार समेत गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान साबिका क्रिमिनल्स रिकॉर्ड याफ्ता है, जिनके बारे में मजीद मालूमात हासिल की जा रही है। तीनों मुलजिमान के खिलाफ थाना एक्साइज मर्दान में सदाद मुनशियात की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। SHO थाना फैक्ट्री एरिया शाहिद रफीक चौकी इंचार्ज जमशेद इकबाल ने मखबर की इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मुनशियात फरोशों को मुनशियात सप्लाई करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुनशियात फरोश स्कूल, कॉलेज और मदारिस के गिरदोनिमा में नौजवान नस्ल को नशे का आदी बना रहे थे। SHO थाना फैक्ट्री एरिया का कहना है कि ऐसे मकरूर धंधा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। हम अपनी नौजवान नस्ल को नशे का आदी नहीं बनने देंगे। मुनशियात फरोशों के खिलाफ थाना फैक्ट्री एरिया में मुकदमा दर्ज कर दिया गया और मजीद तफ्तीश जारी है।
اس خبر سے آپ کو ایک بار پھر آگاہ کریں کہ ایس ایچ او تھانہ فیکٹری ایریا شاہد رفیق چوکی انچارج جمشید اقبال نے مخبر کی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروشوں کو منشیات سپلائی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ منشیات فروش سکول، کالج اور مدارس کے گرد و نواح میں نوجوان نسل کو نشے کا عادی بنا رہے تھے۔ ایس ایچ او تھانہ فیکٹری ایریا کا کہنا ہے کہ ایسے مکروہ دھندا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائیاں عمل میں لائی جائیں گی۔ بلیٹن میں آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ ڈی پی او طارق عزیز سندھو کی خصوصی ہدایت پر تھانہ صدر پتوکی پولیس کی کارروائی۔ ڈکیتی، راہزنی اور موٹر سائیکل چھیننے کی وارداتوں میں ملوث لقمان عرف لکا ڈکیت گینگ کے 3 ارکان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کے قبضہ سے 1 لاکھ روپے نقدی، 4 موٹر سائیکل، موبائل فونز اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ گینگ کے سرگنا لقمان نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر گینگ تشکیل دے رکھا تھا۔ ملزمان پتوکی اور اس کے گرد و نواح میں راہگیروں سے نقدی، موبائل فونز اور موٹر سائیکل چھیننے کی وارداتیں کرتے تھے۔ اینٹی کرپشن پولیس ڈیرہ غازی خان کے سرکل آفیسر ملک عبد المجید نے تحصیلدار ثاقب شہزاد کی عدالت میں کارروائی کرتے ہوئے رشوت وصول کرنے والے ان کے ریڈر کو گرفتار کر لیا۔ 35,000 روپے رشوت طلب کیے گئے نوٹ بھی برآمد کر لیے ہیں۔ سرکل آفیسر ملک عبد المجید نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ شہری نے ڈائریکٹر اینٹی کرپشن پرویز کو درخواست دی تھی کہ ان کے ونڈو تقسیم کا دعویٰ تحصیلدار ثاقب شہزاد کی عدالت میں چل رہا ہے، جس کے فیصلے کے لیے تحصیلدار 1 لاکھ روپے اور ریڈر 35,000 روپے طلب کر رہے ہیں، جس پر اینٹی کرپشن پولیس نے ڈائریکٹر خرم پرویز کی ہدایت پر سیشن جج سے اجازت لیتے ہوئے مجسٹریٹ فیاض الرحمان کی نگرانی میں ریڈر تسنیم الحسن سے عدالت میں نشان زدہ 35,000 برآمد کر کے گرفتار کر لیا۔ محکمہ اینٹی کرپشن سرگودا کی دبنگ کارروائی۔ اینٹی کرپشن سرگودا کی ٹیم نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل سیکیورٹی کو رشوت لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ملزم فاروق احمد بھٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل سیکیورٹی مدعی مقدمہ کو بلیک میل کر کے 1,40,000 روپے رشوت وصول کر رہا تھا۔ ملزم سے مجسٹریٹ کی موجودگی میں 1,40,000 روپے رشوت کی رقم برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ راولپنڈی کے تھانہ رتا امرال کی مؤثر کارروائی۔ موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث یوسف گینگ کا سرگنا ساتھی سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ چوری شدہ 15 موٹر سائیکلیں برآمد کر لی گئی۔ ایس پی راول فیصل سلیم کی ایس ایچ او رتا امرال اور ٹیم کو شاباش۔ مزید جانتے ہیں راولپنڈی سے ہمارے نمائندے نعمان چودھری کی اس رپورٹ میں۔ اپنی پولیس ٹیم کے ہمراہ اہم کارروائی۔ موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث یوسف گینگ کا سرگنا ساتھی سمیت گرفتار۔ چوری شدہ 15 موٹر سائیکل برآمد۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ رتا امرال پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث یوسف گینگ کے سرگنا کو ساتھی سمیت گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان میں گینگ کا سرگنا یوسف اور شاہد شامل ہیں۔ ملزمان سے چوری شدہ 15 موٹر سائیکل برآمد ہوئے۔ اس موقع پر ایس پی راول فیصل سلیم کا کہنا تھا کہ گرفتار ملزمان کو ٹھوس شوائز کے ساتھ چالان کر کے قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ شہریوں کی جان و مال پر حملہ کرنے والے ملزمان قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ منظم اور متحرک گینگ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ نعمان چودھری، KN نیوز، راولپنڈی۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ تھانہ فورٹ عباس کی حدود میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ فورٹ عباس بائی پاس وکلا کالونی کے پاس خاور نامی شخص کے ساتھ ڈکیتی کی واردات۔ مسلح ڈاکو خاور نامی شخص سے 1,05,000 روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ متاثرہ شخص کا کہنا ہے کہ میرے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی 3 موٹر سائیکل سواروں کو روک کر ڈاکو لوٹ رہے تھے۔ جب میں وہاں پہنچا تو مجھے بھی روک کر گن پوائنٹ پر لوٹ لیا۔ شہریوں نے فورٹ عباس میں بڑھتی ہوئی چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ ڈی پی او بھاول نگر اور RPO بھاولپور سے مطالبہ کیا ہے کہ فورٹ عباس میں کسی قابل آفیسر تعینات کیا جائے۔ آگے بڑھتے آپ کو بتائیں کہ دھابیجی پولیس نے اغوا کاروں سے 3 لاکھ روپے تاوان کے لیے اغوا ہونے والے ماں اور بیٹے کو بازیاب کرا لیا۔ انسپکٹر ممتاز شہانی نے ایکسرسائز ٹیم کے ہمراہ ناکہ بندی کی تو اغوا کار مغویوں کو چلتی گاڑی سے روڈ پر گرا کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے زخمیوں کو فوری طور پر ریسکیو کر کے رورل ہیلتھ سینٹر گھاور منتقل کر دیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی۔ ورثاء کا کہنا تھا کہ مغوی ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، 3 بجے کے بعد ہم سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ شام کو 3 لاکھ تاوان کے لیے فون آیا تھا، جس پر ہم نے پولیس کو اطلاع کر دی۔
जतोई के निजी फातिमा सर्जिकल अस्पताल में चोरी के शुबा में डॉक्टर समीउल्लाह साजिद ने अपनी अदालत लगा ली। चोरी के शुबा में नौजवान पर लोहे के राडों से तशद्दुद का निशाना बनाने के साथ वीडियो भी बनाते रहे। वीडियोस बनाकर मुतासरा शख्स को ब्लैकमेल करते रहे। गुज़िश्ता रोज वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर थाना जतोई पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, मगर ताहाल कोई मुलजिम गिरफ्तार न किया गया। जबकि पुलिस की जानिब से मरकजी किरदार डॉक्टर समीउल्लाह का नाम भी FIR में दर्ज नहीं किया गया। रिनाला खोर्द के थाना शेरगर की हदूद में खावंद ने गैरत के नाम पर बीवी और सास को कत्ल कर डाला। अरशद नामी मुल्जिम से बीवी को खेतों में और सास को घर में फायरिंग करके कत्ल किया। मुल्जिम ने बीवी को कत्ल करने के बाद चारे में लाश छुपा दी। मुल्जिम को शक था कि इसकी बीवी के नाजायज मरासिम है और इसमें इसकी सास भी मुलव्विस है। मुल्जिम बीवी और सास को कत्ल करने के बाद मौके से फरार होने में कामयाब हो गया था। दूसरी जानिब दोहरे कत्ल की इतला मिलते ही ASP मज़ाह करामत और SHO थाना शेरगढ़ मौका पर पहुंच गए। पुलिस ने लाशें कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। मीडिया पर खबरें नशर होने के बाद DPO उकाड़ा मंसूर अमान ने भी नोटिस लिया। थाना शेरगढ़ पुलिस ने दोहरे कत्ल के मुल्जिम अरशद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। और पुलिस थाना सदर हारूनाबाद की हदूद में दो ग्रुपों में मामूली तलकलामी पर झगड़ा हुआ, जिसके नतीजे में 22 साला मोहम्मद आसिफ नामी नौजवान 2 गोलियां लगने से मौका पर जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू टीम ने वकुआ की इत्तला मिलते ही फौरन मौका पर पहुंचकर नाश को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हारूनाबाद मुंतकिल कर दिया। पुलिस थाना सदर हारूनाबाद ने मौका पर पहुंचकर इब्तदाई तफ्तीश का आगाज कर दिया है। गुटखा फरोख्त करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। फूड सेफ्टी टीम का करना बस्ती भावलपुर में पान शॉप पर छापा। 600 साशे ममनुआ गुटखा बरामद करके तल्फ कर दिया गया। पान शॉप मालिकान को 10,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी जहांगीर अनवर की खसूसी हिदायत पर ममनुआ अशिया बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी गई हैं। इस हवाले से पेश है बहावलपुर से फजल जावेद खान की खसूसी रिपोर्ट। गुटखा फरोख्त करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई का सिलसिला जारी। फूड सेफ्टी टीम का कन्या बस्ती भावलपुर में पान शॉप पर छापा। 600 शासे मनुआ गुटखा बरामद करके तलब कर दिया गया। पान शॉप मालकान को 10,000 रुपए जुर्माना अदा कर दिया गया है। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी जहांगीर अनवर की खसूसी हिदायत पर मनुआ एशिया बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई मजीद तेज कर दी गई हैं। फूड सेफ्टी टीम ने कन्या बस्ती भावलपुर में पान शॉप पर छापा मारा। फूड बिजनेस मालकान रतन जे M1 और M2 गुटखा फरोख्त कर रहे थे। गुटखे को खुफिया जगह पर छुपा कर रखा गया था। फूड सेफ्टी टीम ने मौके पर पहुंचकर सैकड़ों शासे मनुआ गुटखा तल्फ कर दिया। इस मौके पर DG फूड अथॉरिटी जहांगीर अनवर का कहना था कि गुटखे का इस्तेमाल मुंह और गले के कैंसर का बायस बनता है। इनका मजीद कहना था कि गुटखे की फरोख्त पर पंजाब भर में पाबंदी आयद कर दी गई है। कैमरामैन खुरम शदाद के साथ फजल जावेद खान, कोहिनूर न्यूज, भावलपुर। एक तरफ कच्चे में ऑपरेशन जारी तो दूसरी तरफ कच्चे के डाकुओं ने अपने बच्चों को भी असलहा चलाना सिखा दिया है। नाजरीन, आपको बताएं कि एक तरफ कच्चे के इलाके में ऑपरेशन जारी है तो दूसरी जानिब कच्चे के डाकुओं ने अपने बच्चों को भी असलहा चलाना सिखा दिया है। इसी वाले से मजीद तफसीलात आगाह कर रहे हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तजा मिजारी। जी गुलाम मुर्तजा, आगाह कीजिएगा। कश्मीर ने डाकुओं का अपने बच्चे को असला चलाना सिखा दिया। एक तरफ कच्चे में ऑपरेशन जारी तो दूसरी तरफ कच्चे के डाकुओं ने अपने बच्चे को भी असला चलाना सिखा दिया। कच्चे में इलाके में अपने डाकुओं ने बच्चों को भी असला सिखाना शुरू कर दिया है। असले चलाने के वीडियो कोहिनूर न्यूज को मौसूल हो गए। वीडियो में बच्चे को जो है G3 वेपन चलाना सिखाया जा रहा है। ये जो है बच्चे के असला चलाने की वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। जी बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तजा हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। चूनिया में इंतजामिया की नाअहली के बायस भट्टा माफिया स्मोक फैलाने में मसरूफ। इंतजामिया के सास पास होने का भी इंकशाफ। मजीद जानते हैं वहां मौजूद अपने नुमाइंदे राना इरफान हैदर की इस रिपोर्ट में। जी, हम इस वक्त मेन चांगा मांगा रोड चूनिया पर मौजूद हैं। मेरी पिछली जानिब आप देखेंगे तो ये वो भट्टा है जिसे हम मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं और असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया को भी बारहा इसके बारे में आगाह कर चुके हैं कि ये भट्टा जो है कॉन्स्टेंटली पोल्यूशन फैलाने के लिए, माहौल को आलूदा करने के लिए मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। अगर इस हवाले से बात करें तो इस
सूरत हाल को काबू पाने के हवाले से इन्वायरमेंट इंस्पेक्टर जो है जिसकी जिम्मेदारी होती है, तहसील इंतजामिया की असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया की जिम्मेदारी होती है, लेकिन उनकी कारकर्दगी जो है वो आपके सामने है कि आटे की लाइनों में लगे शहरी के सवाल पर तो वो थानों में बंद करवाने की धमकियां देते हैं, लेकिन आलमी माहौलियाती इदारों की जानिब से, आला अदलिया की जानिब से बार बार वार्निंग्स के बावजूद और वाज़ेह अहकामात के बावजूद जो है ये भट्टे स्मोक फैलाने में मसरूफ है और इंतजामिया इनके खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा है। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान हैदराबाद डिवीजन की जानिब से मुल्क में फहाशी और बला सफहमी की रोकथाम और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का दिन मनाने के लिए मुशावरती इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में नाजिम आला हैदराबाद डिवीजन डॉक्टर सैयद इस्लामुद्दीन बुखारी समेत दीगर जिम्मेदारान और ओहदेदारान समेत सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं टड्डूवाला यार से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आरिफ आराई की रिपोर्ट पे। जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान हैदराबाद डिवीजन की जानिब से मुल्क में फाशी और ब्लास्फेमी की रोकथाम और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का दिन मनाने के लिए एक मुशावरती इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें नाज़िम आला हैदराबाद डिवीजन डॉक्टर सैयद इस्लामुद्दीन शाह बुखारी, ऑर्गेनाइजर डॉक्टर सैयद अनवर अली नियाजी, कायम मुकाम अमीर अलामा मोहम्मद अरशद रहमानी समेत टंडोलियार जिले की क़यादत और हैदराबाद डिवीजन की क़यादत ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए नाज़िम आला हैदराबाद डिवीजन डॉक्टर सैयद इस्लामुद्दीन शाह बुखारी का कहना था कि सोशल मीडिया पर बेहयाई और गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोकथाम के लिए हुकूमत ठोस इक़दामात करें। सोशल मीडिया एक बहते दरिया की मानिंद है जिसमें इल्म और हिकमत के हीरे व जवाहरात मौजूद हैं, मगर बेहयाई और गुस्ताखी की गलाजत भी मौजूद है। हमारा मुआशरा बेहयाई की दलदल में इस कदर धंस चुका है कि दुनिया में फहश वीडियो देखने वालों में हम सर फहरिस्त हैं। ये पूरी कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है। बात यहीं तक रहती तो भी काबिल मजम्मत थी, मगर अब बात बेहयाई से बढ़कर गुस्ताखी तक जा पहुंची है। इस मौके पर उनका मजीद कहना था कि ब्लास्फेमर जो है, ब्लास्फेमी जो होती है वो ये होती है जो हमारे अंदरूनी आज़ा होते हैं जिनका हम नाम लेना भी अपनी ज़बान पर गवारा नहीं करते, वहाँ पर इसमें पाक को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम को, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को, अज़वाज मुतहरात के नाम को, आले पाक के नाम को, सहाबा किराम के नाम को, कुरान पाक के आयात को लिखा जाता है और फिर उसको जो है बदकारी के फ़ैल के ज़मरे में लाकर उसकी वीडियो बनाई जाती है और फिर उस वीडियो की तशहीर की जाती है, पूरी दुनिया के अंदर बनाई जाती है। तो उस हवाले से जो हमारा जो है ये लीगल कमीशन ऑन ब्लास्फेमी के हवाले से बना है, इसके अंदर लॉयर्स भी मौजूद हैं, हमारे दीगर मकादिब फ़िक्र के लोग, जितने तमाम मज़ाहिब के लोग भी इसके अंदर मौजूद हैं। हमारा काम, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम अपनी नई नस्ल को, हम अपने बुजुर्गों को, भाइयों को, अहले इस्लाम से जितने भी वाबस्ता लोग हैं उनको हम इस बीमारी से बचाना चाह रहे हैं। ब्लास्फेमी के हवाले से उनको इससे पाक करना, पाक मुआशरा करना चाह रहे हैं, ताकि इस हवाले से जितने भी जो खराफात आ गए हैं ये हमारे लोग जो है फिर ऐसा ना हो कि गिरफ्तार हो जाएं, फिर उसके बाद वापसी मुमकिन नहीं है, सजाए बहुत उनका मुकद्दर बनता है। इस हवाले से ये जो है ना हमारी ये आज की तशहीर तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से 7 अप्रैल को इसका जो है एक दिन भी मनाया जा रहा है पूरे वतन अजीज़ मुल्क पाकिस्तान के अंदर। उसके लिए हम तमाम लोग इसके अंदर अवेयरनेस पैदा करेंगे इंशाअल्लाह। हम तमाम लोग जो है इसके अंदर काम करने के लिए बढ़ चढ़। मामून खुसूसी वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फुरकाद आलमगीर ने कार्डियक सेंटर चूनिया का दौरा किया, मरीजों की अयादत की और सहूलियात का जायजा लिया। तफसीलात जानते हैं राना इरफान हैदर की इस रिपोर्ट में। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर कार्डियक सेंटर चूनिया को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चूनिया में जम करने के बाद डॉक्टर फुरकाद आलमगीर मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब ने कार्डियक सेंटर चूनिया में सहूलियात का जायजा लेने के लिए अचानक दौरा किया। इंजेक्शन एसके की दस्तयाबी पर एमएस को सराहा। ड्रिप एंड शिप मेथड के तहत अस्पताल को चलाने की नई पॉलिसी को जेरे बहस लाया गया, जिसका मकसद हार्ट अटैक के मरीज को इंजेक्शन एसके कार्डियक सेंटर चूनिया में लगाने के बाद मरीज को रेस्क्यू 1122 की मदद से करीबी एंजियोग्राफी की सहूलत के हामिल अस्पताल में टेलीफोनिक राब्ते के जरिए एंजियोग्राफी की टाइमिंग और बेड की दस्तयाबी यकीनी बनाकर शिफ्ट किया जाना है। मुआवने खुसूसी वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फुरकाद आलमगीर ने कार्डियक सेंटर एमएस स्टाफ सहूलियात और खुसूसी तौर पर हार्ट अटैक के एमरजेंसी मरीजों के लिए इंजेक्शन एसके की दस्तयाबी को सराहा और काम में मजीद बेहतरी लाने के लिए
हिदायत जारी की। हरिपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑफिस में ह्यूमन डेवलपमेंट सोशल वेलफेयर कमेटी के जरिए तमाम रोजगार बढ़ाओ गुर्बत मकाओ प्रोग्राम के तहत गिफ्ट ए गोड स्कीम के पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह तफसील चेयरमैन समीउल्लाह खान ने मुस्तहकीन में बकरियां तकसीम करके किया। इसी हवाले से चैम्बर ऑफ ऑफिस में एक पुरवकार तकरीब का इनकाद भी किया गया। मज़ीद तफसीलात हरिपुर से राशिद महमूद की रिपोर्ट में। हरिपुर चैम्बर ऑफिस में ह्यूमन डेवलपमेंट सोशल वेलफेयर कमेटी के जेर तमाम रोजगार बढ़ाओ गुर्बत मकाओ प्रोग्राम के तहत गिफ्ट ए गोड स्कीम के पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह तहसील चेयरमैन समीउल्लाह खान ने मुस्तकीन में बकरियां तकसीम करके किया। इस हवाले से चैम्बर ऑफिस में एक पुरवकार तकरीब से खिताब करते हुए समीउल्लाह खान ने कहा है कि मखलूक की खिदमत ही असल इबादत है। मुस्तहिक अफराद को रोजगार के जराए मुहैया करके इन्हें अपने पांव पर खड़ा करना दबाग वेलफेयर ट्रस्ट का ऐसा इक़दाम है जिससे हरिपुर के अंदर बेरोजगारी में कमी आएगी। कबल अजी ह्यूमन डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर चंद मुबारक अजारवी ने दबाग वेलफेयर ट्रस्ट के जेर इत्माम चलने वाले गुर्बत मकाओ प्रोजेक्ट के अगराज व मकासद पर तफसीली तौर पर रोशनी डाली। किबला शेख साहब की तरफ से 50,000 रुपए का अतिया जो था इस स्कीम में गिफ्ट ए गोल्ड, ये रोजगार फराहम करने का एक तरीकाकार है और आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है बकरियां पालना। तो डॉक्टर चांद मुबारक साहब ने जो ये बेड़ा उठाया, अल्लाह इनको कामयाब करे। तकरीब से सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स तैयब सवाती के अलावा साबिक सदूर डॉक्टर अमजद कुरैशी और मलक नजीर ने अपने अपने खिताब में दबाग वेलफेयर ट्रस्ट के स्थावन और डॉक्टर चंद मुबारक अजारवी की काफियों को जबरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। तकरीब के इख्तिताम पर समीउल्लाह खान ने मुस्तकीन में बकरियां भी तकसीम की। कबल अजीम मेहमान खुसूसी समीउल्लाह खान का चैम्बर पहुंचने पर पुरतपाक अंदाज में इस्तकबाल किया गया और चैम्बर ओहदेदारान और सहवन शरीफ में रमजान अल मुबारक के शुरू होते ही महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल आया। सहवन के फल फरोश दुकानदारों ने फलों की कीमतों में बेसाख्ता इजाफा कर दिया। दुकानदार फलों को महंगे दामों में फरोख्त करने लगे। शहरियों की चीखें निकल गई। मजीद तफसीलात जानते हैं सहवन शरीफ से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली मेमन की खसूसी रिपोर्ट में। सहवन शरीफ में रमजान अल मुबारक शुरू होते ही महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल आया। मछली, मुर्गी, बकरे का गोश्त आसमान से बातें करने लगा। जिले इंतजामिया सहवन की महंगाई पर काबू पाने के दावे धरे के धरे रह गए। महंगाई की मॉनिटरिंग कमेटी गैर मौसर हो गई। फल फरोश दुकानदारों ने महंगाई का तूफान खड़ा करके अवाम की चीखें निकाल दी हैं। फल फरोश मुनाफाखोर दुकानदारों ने फलों के सरकारी रेट लिस्ट की कीमतों को नजरअंदाज करके फलों की मनपसंद रेट मुकर्रर करके फरोख्त करने लगे। सेवन के शहरियों ने सूबाई और जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फलों की और दीगर अशिया खरदनोश के रेट लिस्ट आवरेज के साथ साथ मुकर्रर कीमत पर फरोख्त करने को यकीनी बनाकर ग्रान फरोश जखीरा ऑर्डिनेंस के तहत जखीरा अंदोजी को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। कैमरामैन अहमद अली। रमजान मुबारक में मुस्तहकीन में मुफ्त आटे की तकसीम का सिलसिला जारी। पाकपतन में अब 2,33,000 खानदान हुकूमत इक़दाम से मुस्तफीद हो चुके हैं। तफसीलात तारिक सज्जाद चिश्ती की रिपोर्ट में। माह सियाम के दौरान मुस्तक अफराद में मुफ्त आटा की तकसीम। पाकपतन में अब तक 2,33,000 से ज्यादा खानदानों में 5,36,000 आटे के बैग्स तकसीम किए जा चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज अहमद खान खिच्ची का कहना है कि सिस्टम को शफाफ बनाने के लिए लम्हा बा लम्हा मॉनिटरिंग की जा रही है। और ये सारे 8 के 8 हमने मार्किज में बनाए हैं जहाँ पे एयर कंडीशन एनवायरनमेंट है, यहाँ लोगों को ताकि हबस ना हो। खास तौर पे गरीब अवाम हमारी आती है तो मैंने उनके लिए एक इनोवेटिव आइडिया है कि फ्री शटल सर्विस जो है वो हमने चलाई हुई है। पुलिस की जानब से आटा पॉइंट्स पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन इकबाल का कहना है कि आटा लेने आने वाले अफराद को मुकम्मल सर्च करने के बाद ही दाखिले की इजाजत दी जाती है। ये जो हमारी यहाँ पे माएँ हैं, बहनें और जो हमारे भाई आ रहे हैं सेंटर्स में, हम ना सिर्फ उनकी हिफाजत करेंगे बल्कि इस बात को यकीनी बनाएंगे कि वो खैर खैरियत से जो है ये सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। जी। इंतजामिया की तरफ से जिला में 8 आटा पॉइंट। डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज अहमद खान की हदायत पर ADCR पाकपतन राना उमर का आरिफवाला अलमायदा मैरिज हॉल मुफ्त आटे तकसीम सेंटर का दौरा इंतजामात का जायजा लेते हुए इत्मीनान का इजहार किया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रजा जैदी से। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन की हिदायत पर ADCR पाकपतन राना उमर का आरिफवाला में अलमायदा मैरिज हॉल मुफ्त आटा तकसीम सेंटर का दौरा इंतजामात का जायजा लिया। मुख्तलिफ काउंटर पर कार्ड स्कैनिंग के अमल को चेक किया और कहा पूरी कोशिश की जाए कि सेंटर पर आने वाला कोई भी शख्स मुफ्त आटे से महरूम न रहे।
हुकूमत पंजाब की जानिब से माह सयाम में मुतवसत तबके के अफराद में मुफ्त आटा तकसीम किया जा रहा है। अवामी खिदमत के जज्बे के तहत तमाम अदारों के अफसरान और एहलकार अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। ज़ईफ़ुल उमर अफराद के लिए बनाए गए काउंटर पर ड्यूटी पर मामूर अफराद जाँ फशानी से काम करें। बुजुर्ग अफराद को जहमत से बचाएं और फौरी तौर पर आटे की फराहमी को यकीनी बनाएं। रजा ज़ैदी, कोहिनूर टीवी, आरिफ वाला। कराची में जनरल सेक्रेटरी YDA डॉक्टर महबूब नोनारी की सरबराही में मुलाजमीन के हेल्थ रिस्क अलाउंस डेप्यूटेशन पॉलिसी तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से एहतजाज किया गया। मजीद तफसीलात कराची से अंगर मक्सी की इस रिपोर्ट में। कन्वीनियर ग्रैंड हेल्थ अलाउंस जनरल सेक्रेटरी YDA सिंध डॉक्टर महबूब नूनारी और उनके साथी सदर NICH डॉक्टर सदाम मैसर, मरकजी रहनुमा डॉक्टर फैजान मेहमान, डॉक्टर फ़हीम खुश्क लानकाना चैप्टर के जनरल सेक्रेटरी के खिलाफ महकमा सेहत के इंतकामी कार्रवाई और जिबरी तबादले का मजम्मत करते हैं। हाल ही में जना अस्पताल के अंदर यंग डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स के एक इजलास में डॉक्टर महबूब नूनारी ने महकमा सेहत के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ पेश किया, हेल्थ रिस्क अलाउंस की बहाली का मुतालबा किया और गवर्नर सिंध की तजवीज़ के मुताबिक मुलाजमीन की तनख्वाह में 100% इजाफा करने का मुतालबा किया, जिसकी वजह से महकमा सेहत सिंध हरकत में आ गई है। हेल्थ डिपार्टमेंट को वाशगाव बनाना चाहते हैं कि यह जिबरी और इंतकामी तबादले हमें अपने जायज़ जमहूरी मकासद से हटा नहीं सकते। डॉक्टर महबूब सूबे सिंध में एहतजाज और OPDs का बायकाट किया जाएगा। सिंध में हेल्थ डिपार्टमेंट के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि PHE की जानिब से पार्कों और ग्रीन बेल्ट्स की शिकायत के लिए हॉटलाइन 1399 मुतारिफ करवा दी गई। अब शहरी पार्कों और ग्रीन बेल्ट्स के हवाले से अपनी शिकायत 1399 पर कॉल करके दर्ज करवा सकेंगे, जिस पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। इस वक्त हमारे रिपोर्टर सलमान शाह DG PHA मोहम्मद ताहिर भट्टू के साथ PHA हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। जी सलमान, बताइएगा क्या तफसीलात है? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ PHA हेडक्वार्टर में और PHA की जानिब से हॉटलाइन 1399 को मुतारिफ करवाया गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं DG PHA ताहिर भट्टू। सर ये बताइएगा कि जो आपकी जानिब से 1399 एक हॉटलाइन मुतारिफ करवाई गई है, 15 जिस तरह सर कोई मदद दरकार होती है तो शहरी 15 पे कॉल करते हैं, अगर इसको सर हेल्थ के हवाले से मदद दरकार होती है 111122 पे कॉल करते हैं। सर 1399 पे किस हवाले से शहरी जो कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और उनका अज़ाला कितनी देर में होगा? देखिए, इसमें 1399 जो है, इस पे हमारे जो पार्स और हमारी ग्रीन बेल्ट्स हैं, इसके रिलेटेड कोई भी इशू जो है उसके रिगार्डिंग जो कंप्लेंट कराई जा सकती। कहीं पे आपको सिक्योरिटी का इशू पेश आ रहा है पार्क में, आप फैमिली के साथ हैं, आप फ़ौरन कॉल कर सकते हैं। उस कॉल पे फ़ौरन जो है हमारा स्टाफ जो है आपके पास पहुंचेगा। कहीं पे लाइट नहीं है, कहीं पे दरख्त कट रहा है, कोई ऐसी जो इशू है PHA के रेलिवेंट जो है वो आप कंप्लेंट कर सकते हैं और उस पर इंशाल्लाह कुछ ऐसी कंप्लेंट्स होंगी जैसे ग्रीन बेल्ट का कोई इशू है उस पर हो सकता है नेक्स्ट डे हो जाए, लेकिन ऐसे जो सिक्योरिटी पर्सनल सिक्योरिटी रिलेटेड है, आपका बच्चा नहीं मिल रहा पार्क में, कोई दूसरा ऐसे जो इश्यूज है उन पे इंशाल्लाह फौरन एक्शन होगा। जैसा कि DG PHA ताहिर भट्टू का कहना था कि अगर पार्क पे आपको किसी किस्म का कोई इशू आ रहा है, आप फैमिली के साथ वहाँ पे तफरीह करने के लिए आए हुए हैं, अगर आप कहीं पे देख रहे हैं कि दरख्त को काटा जा रहा है, ग्रीन बेल्ट को तबाह किया जा रहा है, तो फ़ौरन आप 1399 पे कॉल करें। इस पर आपको फ़ौरन रिस्पॉन्स दिया जाएगा और इस पर एक्शन लिया जाएगा। जी आपको बताएं कि सेक्रेटरी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने डेंगू के तदराक के हवाले से ऐवान औकाफ में मुनक़िदा इजलास से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डेंगू के तदराक के लिए हुकूमत मस्तदूर महराब और मेंबर सरगर्म अमल है। उलमा दफ़ाए वतन के तकाज़ों से आगाह और इस्तेकाम पाकिस्तान के हवाले से अपना किरदार अदा करते रहेंगे। वबाई अमराज से छुटकारे के लिए तलीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिफादा जरूरी है। इस मौका पर एडिशनल सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर अहमद अफनान, MS डाटा रहमतुल्लाह दरबार अस्पताल डॉक्टर अब्दुल हमीद, डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन औकाफ आसिफ एजाज, TDHO डॉक्टर मोहम्मद हसन, सेक्शन ऑफिसर औकाफ अमजद सदीक, ZMO LWMC महमूदुल हसन, AMPTCL फखर महमूद और दीगर महकमा जात के अफसरान भी मौजूद थे।
लाहौर में मछली मार्केट की मुतबादिल जगह पर मुंतकली में पेशरफ। डीसी लाहौर की सरबराही में मुतलका महकमों का इजलास मुनक्किद। मुल्तान रोड पर नई मछली मार्केट में सीवरेज का काम जल्द से जल्द मुकम्मल करने का हुक्म जारी। डीसी लाहौर राफिया हैदर का कहना था कि 4 केनाल पर मुहित मछली मार्केट में दुकानदारों को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। मछली मार्केट मुंतकली में मजीद ताखिर हुई तो जिम्मेदारान के खिलाफ एक्शन होगा। राफिया हैदर का मजीद कहना था कि पुरानी फिश मार्केट में सहूलियात की फराहमी मुमकिन न होने की वजह से मुतबादिल जगह का इंतखाब किया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक मार्केट मुंतकली जल्द अज जल्द अमल में लाई जाए। एंटी करप्शन ने LDA के साबिक स्टाफ की आमदन और असासाजात की तहकीकात शुरू कर दी। आमदन से जायद असासाजात रखने पर FBR से जायदाद का रिकॉर्ड मांग लिया गया। इब्तदाई तौर पर साबिक डिप्टी डायरेक्टर जोन 2 तैयब अली और असिस्टेंट डायरेक्टर अनायत अली की जायदादों का रिकॉर्ड तलब किया गया है। महकमा एंटी करप्शन के डिप्टी डायरेक्टर की जानिब से चीफ रीजनल कमिश्नर FBR लाहौर को तहरीरी नोटिस के जरिए रिकॉर्ड फ्राहम करने का कहा गया है। एंटी करप्शन की जानिब से तैयब अली, साबिक डायरेक्टर सुलेमान महफूज और असिस्टेंट डायरेक्टर अनायत अली के खिलाफ गैर कानूनी तमीरात की आड़ में पैसे बनाने का इल्जाम है। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना और DIG इन्वेस्टिगेशन में मामूली तकरार सुहेल अख्तर सुखेरा को तब्दील कर दिया गया। वसीम साबिर चीफ क्राइम रिपोर्टर से गुफ्तगू करते हुए CCPO लाहौर का कहना था कि काम करने वाले मेरी टीम का हिस्सा होंगे, अगर काम ना करने वालों को घर भिजवा दिया जाएगा। लाहौर में 2 बड़े पुलिस अफसरान की आपस में बिगड़ गई। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना DIG इन्वेस्टिगेशन सुहेल अख्तर सुखेरा से नाराज हो गए। DIG इन्वेस्टिगेशन ने भी CCPO लाहौर के हमरा काम करने से माजरत कर ली। जराये के मुताबिक IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर सुहेल अख्तर सुखेरा को मनाने के लिए उनके घर पहुंचे और नाकाम होकर वापस आ गए। DIG इन्वेस्टिगेशन सुहेल अख्तर सुखेरा ने CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना के साथ काम करने से साफ इनकार कर दिया, जबकि DIG इन्वेस्टिगेशन सुहेल सुखेरा को तब्दील कर दिया गया। पुलिस जराये के मुताबिक ने DIG इन्वेस्टिगेशन की तैनाती के लिए कामरान आदिल मजबूत उम्मीदवार है। नाज़रीन, आपको अपडेट करें कि बहावलपुर में महंगाई का जिन बेकाबू। रमजान और मुबारक में भी फल, समोसे, पकोड़े, दही बल्ले, फ्रूट चाट, मुर्गी का गोश्त, बकरे और गाय का गोश्त गरीब की पहुंच से दूर हो गया। बहावलपुर में बकरे के गोश्त का सरकारी रेट 1100 रुपए किलो, जबकि मार्केट में 1300 से 1400 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। मजीद देखते हैं बहावलपुर से फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर में महंगाई का दिन बेकाबू। रमजान मुबारक में भी ज़ख़ीरे अंदोज़ों ने फल, समोसे, पकौड़े, दही बल्ले, फ्रूट चाट, मुर्गी का गोश्त, बकरे और गाय का गोश्त गरीब की पहुंच से दूर हो गया। बहावलपुर में बकरे के गोश्त का सरकारी रेट 1100 रुपए किलो, जबकि मार्केट में 1300 से 1400 रुपए फरोख्त किया जा रहा है। जबकि कट्टे का गोश्त सरकारी रेट 550 रुपए किलो मुकर्रर कर रखा है, जबकि बड़ा गोश्त 800 रुपए किलो, प्रेशर वाला गोश्त 700 में, बगैर हड्डी का गोश्त 900 रुपए किलो फरोख्त होने लगा है। रमजान मुबारक से पहले ही ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ था। रमजान मुबारक में हर चीज गरीब की पहुंच से दूर हो गई है। ज़राई इंतजामिया फ्री आटा पॉइंट तक महदूद होकर रह गया। ज़ख़ीरा अंदोज़ों की खुली छुट्टी। बहावलपुर के शहरों ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। माशाल्लाह रमजान का महीना है और हम यहाँ पे पकौड़े और समोसे और दही बल्ले लेने के लिए आए हैं और जो अफ्तारी का टाइम है उसमें रमजान का जो मज़ा दोबारा करने के लिए पकौड़े और समोसे और दही बल्ले का मज़ा ही कुछ और कि जी इस वक्त जो महंगाई की जो सूरत हाल है, फ्रूट बहुत महंगे हैं, जो आसमानों से बात कर रहे हैं, और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने फ्रूट और हर चीज़ के रेट जो बढ़ा दिए हैं। इस वजह से हम रमज़ान के अंदर रोज़े के अंदर पकौड़े और समोसों का इस्तेमाल करते हैं कि ज़बान का टेस्ट तब्दील हो जाए। बाकी चीज़ें तो इंसान की पहुँच रोज़ेदार से बहुत दूर तक चली गई हैं। अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, बच्चे ख्वाहिश का इज़हार करते हैं कि आप फल फ्रूट खाएं, लेकिन आपको पता है कि प्राइसेस कितनी हाई हो गई है। आम आवाम की दस्तरस से बहुत दूर हो चुका है, तो उनके जायके का मुंह का उनका पूरा करने के लिए उनके लिए समोसे और ये पकोड़े हम लेने आए हैं, लेकिन ये भी अफोर्डेबल नहीं है। लेकिन अब ये कोशिश करते हैं चले उनकी कुछ तो ख्वाहिशात हम छोटी से छोटी पूरी कर सकें। कैमरामैन खुरम स्टार्ट के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।